अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं इश्क ला की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। मैं वेलकम टू माय चैनल ड्रामा स्टोरी टाइम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो ड्रामे में दिखाते हैं कि शनाया अपने स्टूडियो में मसरूफ़ होती है, रिकॉर्डिंग मसरूफ़ होती है जो उसने गुर्दा के कारोबार के लिए प्रोग्राम बनाया था। तो इसी दौरान सिक्योरिटी वाले आके उससे बताते हैं कि स्टूडियो पर हमला हो गया है। तो वो परेशान हो जाती है। वो कहते मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। उधर जब उसकी शनाया की माँ को पता चलता है कि वहाँ स्टूडियो पर हमला हुआ है तो वो फ़ोन कर देती है और परेशान होती है। शनाया उस वक्त घर आ जाती है और कहती है मामा आप परेशान ना हुआ करें, आप मेरे लिए दुआ किया करें। फिर शनाया की माँ उसे बताती है कि आज तुम्हारी आंटी महनाज आई थी और उन्होंने तुम्हारे लिए अपने बेटे फ़ाद का प्रपोज़ल दिया है। तो वो हंस के कहती है मामा आप मजाक कर रही हैं, आपको पता तो है मैं अजलान से मोहब्बत करती हूँ। वो कहते बेटा मुझे पता है, लेकिन अजलान लगता है शादी के मूड में नहीं है और तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल लो। उधर सुल्तान को अजलान की माँ फ़ोन करती है कि कल तुम ड्यूटी पर आ जाना। उधर फिर अज़का के पास उसका भाई सुल्तान जाता है कि अज़का बेटा क्या बात हुई है। वो कहते हैं भाई अजलान साहब और उसके दोस्त ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो फिर सुल्तान गुस्से में अजलान के घर चला जाता है और मैडम से कहता है कि मैडम कल से मैं नहीं आऊँगा और मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैं कल नहीं आऊँगा, हमारी भी इज़्ज़त है। फिर घर जब आता है तो उसकी बीवी नाराज़ हो जाती है कि तुमने अपने अज़का ने ऐसे क्या बात की थी जो मैडम नाराज़ हो गई हैं या तुम नाराज़ हो गए हैं। तो वो बहुत गुस्से में कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जब वो जाने लगती है अपनी, तो सुल्तान अपने बेटी का कहता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं जाने देता, तुमने जाना है तो जाओ। तो वो चली जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने भी नहीं आऊँगा और मनाने भी नहीं आऊँगा। वो अपनी खाला के घर चली जाती है। जब वो खाला के घर जाती है तो उसका कज़न आबिद समझता है कि कहता है कि लगता है आपा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। वो कहते नहीं मैं घर छोड़ कर आई हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, सुल्तान भाई आपको लेने आ जाएंगे। उधर शनाया और अजलान मार्केट जाते हैं। अजलान की माँ की बर्थडे थी तो उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं। तो वो शॉपकीपर कहता है सर आप वही चीज़ पसंद करें जो मैम कह रही है। वो कहते क्यों? वो कहते अक्सर ऐसे होता है। वो कहते नहीं मैं तो अपनी पसंद का लूँगा। लेकिन फिर वो शनाया की पसंद का गिफ्ट लेकर घर आता है और अपनी माँ को प्रेजेंट करता है। तो जब फिर उसकी हाथ से अजलान के हाथ से ही वो गुलदान टूट जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर शनाया उसे कहते कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, हर किसी से कुछ ना कुछ हो जाता है। कहते मैं तो बड़े केयर वाला बंदा हूँ, मुझसे ऐसा क्यों हुआ है। फिर जब वो वापस आते हैं, फिर उधर से अज़का बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो समझती है कि भाभी मेरी वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं और भाई से कहते हैं भाई अलिया बहुत ज़्यादा परेशान है, आप भाभी को लेकर आएँ। वो कहता है ठीक है, अच्छा मैं जाऊँगा और ले आऊँगा, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर शनाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अजलान को फ़ोन करती है कि अजलान मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो कहते नहीं अभी नहीं, लंच पर मिलते हैं। वो कहते हैं ठीक है। जब वो लंच पे मिलते हैं वो कहते हैं अजलान मेरा प्रपोज़ल आया है फ़ाद का। तो वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक परफेक्ट मैच है, तुम्हारी उससे शादी तुम दोनों एक तरह के हो, सोशल वर्कर हो, तो अच्छी बात है, तुम दोनों शादी कर लो। वो कहते लेकिन अजलान, वो कहते हाँ अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती तो ये हमारी बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाती और ये सही परफेक्ट मैच नहीं था। तो वो उसी वक्त उठकर अपने घर आ जाती है और लम्या से दुआ करती है या अल्लाह जिस तरह आपने मेरे दिल में अजलान की मोहब्बत डाली है, इसी तरह अजलान की नफ़रत मेरे दिल में डालें, उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दें। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है मम्मा मैं शादी के लिए राज़ी हूँ, आप उन लोगों को बुला लें, आप अंकल लोगों को बुला लें ताकि रिश्ता हमारा हो सके। तो इस तरह इस ड्रामे की ख़त्म हो जाता है।